इसराइल ने IAEA बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी इसकी एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जो अटैक किया है, इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम मोदी को। बिल्कुल, और देखिए ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने अपना पक्ष भारत के सामने रखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। वेस्ट एशिया में इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं? दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूं कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आता है जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया, और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मुझे ईरान पे गुस्सा आ रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये कि आपके टॉप लीड के जो कमांडर्स हैं उनको उन्होंने उड़ा के रख दिया, आपके घर में मार के वो लोग चले गए। ओ भाई, अगर वो आए खुद थे तो जाना आपकी मर्जी से चाहिए था उनको। और इंडिया पता क्या कहेगा? हम इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है। और इंडिया इजराइल को वेपन्स भी देगा। देखिए किस लीडर को नरेंद्र मोदी को फोन आया है। द फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हवाई हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है। इस दौरान उन्होंने ताजा हालात की जानकारी दी और बताया कि इजरायल को यह कदम क्यों उठाना पड़ा है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि शुक्रवार को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से बातचीत होने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा नेतन्याहू ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी बातचीत की है। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, वैश्विक नेताओं ने ईरान के विनाश के खतरे से खुद का बचाव और इजरायल की जरूरत के प्रति समझ दिखाई है। भारत ने कहा वह ईरान और इजरायल के बीच हाल ही के घटनाक्रम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और उभरते हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतनी, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। हमें ये बताएं हमारे दोस्त जो ईरान के अंदर हैं और दोस्त इंडिया के अंदर जो हैं और हमारे दोस्त जो है बाकी दुनिया के अंदर, कि इंडिया आज किसके साथ है? ईरान के साथ है कि इजराइल के साथ है? वेयर डज इंडिया स्टैंड? और इंडिया पता क्या कहेगा? हम इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है। और इंडिया इजराइल को वेपन्स भी देगा। देखिए किस लीडर को नरेंद्र मोदी को फोन आया है। द फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी। फर्स्ट लीडर जिसको उन्होंने फोन किया है वो मोदी है। कह रहे थे एक दो के अलावा के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अबीब पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया। क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, यह बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा है। अब हम बढ़ते हैं इस पहलू की तरफ कि क्या इजराइल का ये हमला, यानी जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर,
यानी इंडिया के उस ऑपरेशन से सिमिलर है, मिलता जुलता है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था। वो मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह यह है कि जो नज़र आ रहा है दोनों हमलों में, उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यह बताया गया है कि जो इजराइल ने यह हमला किया, जो ईरान ने हमला किया है, वो एक मिसकैलकुलेशन है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है कि ईरान की मिसकैलकुलेशन है इजराइल के हमले के लिए, कि इजराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ हैं, और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे, और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई कैंसिल नहीं किया गया। अच्छा, उसी के साथ जो इससे पहले खबरें चल रही थी जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान टेबल पर आए और जो डील है वो करें, न्यूक्लियर जो है डील वो कह रहे हैं हम, वो उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो बातचीत हो रही थी, वो भी इस तरह की बातचीत हुई कि एक और टॉक्स का जो है वो दौरा करते हैं, एक और वो करते हैं जिसमें टॉक्स हों और ईरान को इसके ऊपर मनाया जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इजराइल इन दिनों में, यानी कि इस दिन, ईरान पर हमला करेगा। ये है वो सिमिलैरिटी जो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन में। वो ये है कि आपको याद होगा कि जब इंडिया की तरफ से हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, कि उससे एक दिन पहले और 2 दिन पहले क्या चल रहा था कि इंडिया ने अपनी ड्रिल स्टार्ट की है और इंडिया ने अपनी लोगों के लिए जो सिविल ट्रेनिंग होती है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं और लोगों को जो है इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो एक सिविल ट्रेनिंग होती है वो शुरू की गई है, जो अभी 1 हफ्ता चलेगी, चंद दिन तक चलेगी। तो उससे यही लगा, सब समझे, हमने भी जब भी बात की कि ये तो इसका मतलब है कि अभी कई दिन लगेंगे हमले में, अभी तो हमला नहीं होगा भारत की तरफ से। लेकिन फिर आपने देखा कि जिस शाम को ये कहा गया था और ये सामने नजर आ रहा था कि अब जो है वो सिविल ट्रेनिंग, उसको क्या कहते हैं, वो स्टार्ट कर दी गई है लोगों की, और अब वो किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है जंग की। तो उसी रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था। एक तो ये बात कि कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं नजर आ रही थी। ये तो पता था कि अगले चंद दिन में हमला होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगा और इसी दिन होगा। ये जो है वो सिमिलैरिटीज हैं जो दोनों ऑपरेशंस के बीच नजर आती हैं। अच्छा, एक और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? दूसरी ये है कि जरूरत है, और मुझे तो ये हो रहा है कि ईरान की बातें हम बहुत सुनते हैं जी, ये बयानात, कभी लाल झंडा तो कभी पीला झंडा तो कभी ब्लैक फ्लैग जो है के चढ़ गया, तो इसके बाद ये होगा। और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में इजराइल के हवाले से, मैं इजराइल के हमलों को तो बिल्कुल किसी सूरत भी सपोर्ट तो नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो अगला जो है ना, आपको इतना होना चाहिए कि आप थप्पड़ मार सकें, आप बातें ना करें लेकिन आप थप्पड़ मार सकें। और इजराइल ने क्यों हमला किया, मुझे तो खैर इस बारे में नहीं इंफॉर्मेशन। वो कह रहे कि ये एटम बम बना रहे थे, तो पता नहीं कौन सा एटम बम बना रहे थे कि अभी तक नहीं बना। 1998 में आप हिंदुस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए और न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर्ड हुए। इसके उस वक्त से लेके अभी तक हम यही सुनते हैं कि जी ईरान ये बना रहा है तो ईरान वो बना रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ईरान ने अभी तक बनाया क्या है। क्या आपके घर में आके लोग घुसे हुए हैं, वो फिर रहे हैं, ठीक है, दिन में वो कह रहे 200 फाइटर जेट्स उड़ाए उन्होंने, और वो कोई इजराइल पे तोड़ नहीं रहे थे। वो 2-3 इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर से उड़ते हुए जी वो कहाँ पहुंचे, तेहरान पहुंचे, कहाँ पहुंचे जी, जायदान पहुंचे, कहाँ पहुंचे जी, हमदान पहुंचे। तो अगर आप उसको रिटेलिएट नहीं कर सकते ना, फिर छोड़ दें, फिर जिसे कहते हैं ना कि वो कर दें, मतलब जिसे कहते हैं कि उनकी बात मान के फिर मुआहिदा कोई कर ले, जो ट्रम्प कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहा है। बात सारी ये है कि इतने अरसे में इजराइल हर जुम्मे के खुतबे पे ये बैठकर मेंबरों पे ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मुझे ईरान पे गुस्सा आ रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये कि आपके टॉप लीड के जो कमांडर्स हैं उनको उन्होंने उड़ा के रख दिया, आपके घर में मार के वो लोग चले गए।